नमस्कार एवरीवन, मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन। और अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं नमपाई एंड पांडास का लेक्चर नंबर 2। एंड आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं व्हाट इज पांडास। हमने लास्ट क्लास में हमने नमपाई के बारे में जाना था कि नमपाई क्या है एंड उसके क्या क्या फीचर्स हैं। इसी तरीके से आज की क्लास में हम जानेंगे कि पांडास क्या है एंड पांडास के फीचर्स क्या हैं, क्योंकि ऑल द वे हमें नमपाई एंड पांडास दोनों ही पढ़ना है। तो हमने सबसे पहले नमपाई के बारे में जाना एंड आज क्लास में पांडास के बारे में जानेंगे। So Pandas is a powerful open source data manipulation and analysis library in Python। यानी pandas भी भाई एक पाइथन में एक लाइब्रेरी ही है एंड ये लाइब्रेरी जो होती है वो डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और यूज होती है। तो पहली चीज डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा। Data is nothing but raw facts in form of text, in form of images, in form of in numbers। तो ऑल द वे फैक्ट्स जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं उनको हम डेटा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अपने रिव्यूज कलेक्ट करते हैं और फीडबैक कलेक्ट करते हैं एंड जो हम रिव्यूज देते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को दैट आर डेटा। तो ये रिव्यूज काम के हैं उनके लिए, रिपोर्ट्स काम के हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने रेट करा एक ऑर्गेनाइजेशन को 3/5 एंड उसके नीचे आपने रिव्यू भी लिखा उनके लिए समथिंग कि अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपने होटल है एंड आपने होटल और रेस्टोरेंट है एंड आपने बोला कि फूड वाज एवरेज समथिंग। तो वो रिव्यू उनके लिए काम का है ना, क्योंकि उसी रिव्यू को यूज करके वो अपने उसको यूज करेंगे एज अ फीडबैक एंड उससे अपने ऑर्गेनाइजेशन को की एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्विस है उसको बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो नाम में आ सके। ऑल द वे दिस इज एन एरा ऑफ डेटा एंड डाटाज अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स। तो इन्हीं डाटाज की मैनिपुलेशन करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए pandas इज मोस्ट पावरफुल लाइब्रेरी जो कि यूज होता है। इट इज वाइडली यूज इन डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस एंड ऑल्सो आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स। डेटा एनालिसिस में क्या होता है कि डाटा को एनालाइज करा जाता है एंड उसके अंदर के जो ट्रेंड्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं और जो भी इंसाइट्स होते हैं उन इंसाइट्स को कलेक्ट करा जाता है। डेटा साइंस में उससे रिलेटेड मॉडल्स वगैरह बनाते हैं एंड सेम एआई और एमएल में भी ऐसा ही कुछ करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं। अभी हम अंतर के बारे में, इनके अंतर के बारे में बात नहीं करें। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको वाइडली और ब्रीफली अगर आपको जानना चाहिए तो सिर्फ इतना कि pandas जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है डेटा एनालिसिस में, डेटा साइंस में एंड एआई और एमएल प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। तीसरी चीज जो है pandas के बारे में वो ये कि इट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ numpy लाइब्रेरी। इट मीन्स कि numpy लाइब्रेरी इसके लिए कोर लाइब्रेरी है। pandas फंक्शन करते वक्त numpy लाइब्रेरी को यूज करता है, यानी जो भी फंक्शंस pandas में अवेलेबल हैं that are available by keeping in mind that we will function on numpy library functions। तो pandas numpy के ऊपर बना हुआ ये एक लाइब्रेरी है। इट मीन्स इसके लिए जो जान है वो numpy लाइब्रेरी है। अगर मैं याद दिलाऊं numpy के लिए जो जान होता था बोले तो फंडामेंटल कोर जो होता था वो होता था एरेज, जबकि pandas के लिए numpy है, वो पूरी लाइब्रेरी ही इसके लिए जान है। अगली चीज, व्हाट आर फीचर्स ऑफ pandas। Pandas allows for easy data cleaning, transformation and manipulation। डाटा क्लीनिंग, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि रेस्टोरेंट्स क्या करते हैं, रेटिंग्स एंड रिव्यूज को कलेक्ट करते हैं। रेटिंग के लिए तो स्टार्स होता है, आप उनके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, बट रिव्यूज जब आप मांगते हैं और फीडबैक जब आप मांगते हैं तो आमतौर पे कस्टमर्स टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वहाँ पे प्रॉपर फीडबैक और प्रॉपर रिव्यूज लिखना नहीं चाहते। तो वो बहुत सारे कस्टमर्स क्या करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, एक्स वाई जेड एबीसीडी ऐसा कुछ। अब वो रिव्यू काम का तो है नहीं ऐसे, और वो जो डाटा है वो काम का नहीं है फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस रिव्यू को क्लीन करना पड़ता है, उस रिव्यू को हटाना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड डाटा क्लीनिंग। pandas सपोर्ट्स डाटा क्लीनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशंस करनी पड़ती है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को चेंज करना, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। जबकि मैनिपुलेशन में क्या होता है कि उन्हीं वैल्यूज के साथ खेलना, उसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं। आगे हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन कहाँ काम आ रहे हैं, किस तरीके से करते हैं। तो pandas जो होते हैं वो डाटा क्लीनिंग
ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन को अलाउ करते हैं। अगली चीज, इट प्रोवाइड्स फंक्शंस फॉर हैंडलिंग मिसिंग डाटा, मर्जिंग एंड जॉइनिंग डाटा सेट्स एंड रीशेपिंग डाटा। तो क्या कह रहे हैं कि पांडास जो होता है ये प्रोवाइड करता है ऐसे ऐसे फंक्शंस को जिनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिसिंग डाटा को हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग डाटा सेट्स को अपन मर्ज और ज्वाइन कर सकते हैं एंड साथ साथ रीशेप भी कर सकते हैं। रीशेप का मतलब कि वो उसका शेप जो है, जो भी डाटा अवेलेबल है, सम कॉलम्स सम रोज में अवेलेबल होगा। ऑफ कोर्स डाटा जब भी मिलता है वो मोस्टली कॉलम्स एंड रोज में होता है, तो उसको शेप में डिफरेंट शेप्स देने का, ऐसा ही इमेजेस के कॉन्टेक्स्ट में भी होता है, इमेज एंड लेबल्स होते हैं साथ में, एंड उनको भी शेप देने का काम जो होता है, उनका जो शेप चेंज करने का जो काम होता है वो आप पांडास से कर सकते हैं। मिसिंग डाटा को हैंडल करने का क्या मतलब है कि मिसिंग डाटा अगर बाई चांस कोई डाटा ऐसा है जिस जो कि इन अप्रोप्रिएट है, जहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज मिस्ड हैं, तो उनको क्या करना है, वो भी आप पांडास की मदद से उनके ऊपर प्रॉपर एक्शंस ले सकते हैं। डिफरेंट डाटा सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेट का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। हमारे पास बॉलर्स का एक अलग डाटा सेट है, बैट्समैन का अलग डाटा सेट है, एंड इसी तरीके से फिल्टर्स का एक अलग डाटा सेट है। बट हमें जो टीम बनानी है ऑल द वे इन तीनों डाटा सेट को मर्ज करके बनानी पड़ेगी। तो बेस्ट बॉलर ले लिए हमने, बेस्ट बैट्समैन ले लिए हमने, एंड बेस्ट फील्डर ले लिए, एंड इन तीनों डाटा सेट से जो रिजल्ट आया उनको मर्ज करना पड़ेगा, तभी तो हमें एक टीम मिल पाएगी। तो ये मर्जिंग एंड जॉइनिंग को भी सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ ये सिर्फ और सिर्फ ये डाटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, मैनिपुलेशन, हैंडलिंग मिसिंग डाटा, मर्जिंग एंड जॉइनिंग डाटा सेट्स और रीशेपिंग डाटा के अलावा अगर हम बात करें तो ये डाटा विजुअलाइजेशन में भी बहुत मदद करता है। बिकॉज ऑल द वे हमें नंबर्स, अगर ध्यान से अपने आप को ऑब्जर्व करें तो हम नंबर्स और फैक्ट्स को याद नहीं रख पाते, बट जो ट्रेंड्स होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, वो इजीली हम ग्रास्प कर पाते हैं। मानते हो कि नहीं मानते? तो उन इनसाइट्स को और वो जो ट्रेंड्स हैं और वो जो पैटर्न्स हैं उनको समझने के लिए हम डाटा विजुअलाइजेशन का काम करते हैं। विजुअलाइज कर देना भाई, ऑफ कोर्स विजुअलाइज इन फॉर्म ऑफ बार चार्ट्स, इन फॉर्म ऑफ पाई चार्ट्स एंड अदर डिफरेंट बहुत सारे टाइप के चार्ट्स होते हैं। तो उनमें विजुअलाइज करने के लिए अपन पांडास का यूज कर सकते हैं। पांडास की ये डाटा विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटी और भी ज्यादा एनहेंस हो जाती है जब आप एडवांस लाइब्रेरीज को यूज करते हो डाटा विजुअलाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न, ये अच्छे लाइब्रेरीज हैं जो कि और अच्छे डाटा विजुअलाइजेशन में मदद करते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इनका काम है, इसके अलावा भी कुछ काम है, बट ये एनहेंस लाइब्रेरीज है, एडवांस लाइब्रेरीज हैं फॉर डाटा विजुअलाइजेशन, एंड पांडास को इन लाइब्रेरीज के साथ जोड़ कर भी यूज किया जा सकता है। तो इसलिए पांडास की खूबी और ज़्यादा एनहेंस हो जाती है, और कह लो पांडास और ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं बाय यूजिंग दीज लाइब्रेरीज। इसके साथ साथ इट प्रोवाइड्स डाटा स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। तो ये क्या करता है कि डाटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को भी प्रोवाइड करता है ताकि हम डाटा को, लार्ज डाटा को एफिशिएंटली हैंडल कर सकें एंड साथ में एनालाइज कर सकें। अब डाटा स्ट्रक्चर क्या है भाई? डाटा स्ट्रक्चर मतलब एक डाटा का प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करना, एंड ये चीज पांडा सपोर्ट करता है। एंड इससे क्या होता है कि हम किसी भी बड़े से बड़े डाटा को प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाते हैं, एंड उनके ऊपर जो भी रिलायबल फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं, एंड दिस इज ब्यूटिफुलनेस ऑफ पांडास। तो अभी आपको शायद पांडास के जो फीचर्स हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि पांडास डाटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, मैनिपुलेशन, हैंडलिंग मिसिंग डाटा, मर्जिंग एंड जॉइनिंग डाटा सेट्स, रीशेपिंग डाटा, डाटा विजुअलाइजेशन, एंड साथ में प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर डाटा स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। इतने सारे फीचर्स हमारे पांडास के, एंड आई होप ये सारे के सारे फीचर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आज की क्लास पांडास एंड पांडास के फीचर्स के साथ क्या जाना हमने? पांडास एक लाइब्रेरी है जो कि नमपाई लाइब्रेरी के ऊपर ही बनी हुई है। It means it supports all the functions, or it uses all the functions of NumPy for its functioning. एंड ये लाइब्रेरी क्या कर दी है? ये लाइब्रेरी बहुत सारे काम कर दिए जो कि हमने दिखाया। एंड इस लाइब्रेरी का मोस्टली कहाँ यूज होता है? तो डाटा एनालिसिस में, डाटा साइंस में, एआई और एमएल प्रोजेक्ट में। होता क्या है कि बहुत बार मशीन लर्निंग के लिए अपने को क्या करना होता है? मॉडल्स तैयार करने होते हैं, एंड मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए वी नीड प्रॉपर डाटा। अगर हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ एंड क्वालिटी वाइज डाटा नहीं होगा
तो फिर जो मॉडल बनेगा ना वो भी टोटली वेस्ट मॉडल है फिर। तो क्वालिटी डेटा कहाँ से बनेगा भाई? और ऑफ कोर्स हमें जो डाटा मिल रहा है भाई, मिलियंस ऑफ डाटा मिल रहा है। क्या मिलियंस ऑफ डाटा क्वालिटी के हैं? ऑफ कोर्स नहीं। बहुत सारे कस्टमर्स हमारी तरह, हमारे आपकी तरह भी होते होंगे, जो ABCXYZ लिख देते हैं। ऑफ कोर्स। तो वो जो फालतू डाटा है उसको क्लीन कैसे करना है? बाय यूजिंग दीज पैंडास। तो इसीलिए ये पैंडास वहाँ यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल इन डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस एंड AI and ML प्रोजेक्ट्स में। ये तो मतलब मेन कोर बताया मैंने, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होता है। इनके अलावा भी ये बहुत जगहों पे यूज होता है। तो आई होप अभी आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि व्हाट इज पैंडास एंड व्हाट आर फीचर्स ऑफ पैंडास। एंड अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दें हमारी। एंड साथ में प्रैक्टिस करें। एंड इसी होप के साथ टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।